हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी स्पेशल के लिए रामबाण जो बुक है उत्तर प्रदेश तथ्यसार घटना चक्र प्रकाशन का है। नई बुक जो है घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जा चुकी है। आने वाले सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश के लिए रामबाण ये बुक है उत्तर प्रदेश तथ्यसार। तो यह नई बुक जो है अपडेटेड आई है कि मार्केट में मिलेगी आपको 10 अगस्त 2023 तक। ये जो है अपडेटेड बुक है। तो उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए लाइक यूपी पीसीएस आरओ की जो आने वाला एग्ज़ाम है प्रीलिम्स 2024 का पेपर है, क्योंकि आरओ के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 20 प्रश्न जो है वो आपके 140 में 20 प्रश्न आपको यूपी स्पेशल से कवर करने होते हैं। तो आरओ के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो टोटल जो है आपको 192 पेज में जो है ये बुक मिल जाएगी। जो भी उत्तर प्रदेश के सेगमेंट दिए गए आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश बहुआयामी स्थिति, तो ये अपडेटेड है, बिल्कुल नई है। इसमें बजट, आर्थिक समीक्षा, योजनाएं, नीतियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ, उत्तर प्रदेश की सभी भौगोलिक स्थिति, जलवायु, मिट्टियाँ, नदियाँ, ये सभी तथ्य आपको इसमें मिलेंगे। प्राइस देखेंगे तो 105 रुपये दिया गया है, क्योंकि मार्केट में आपको लगभग 100 रुपये में जो है मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे, टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे, है ना। इस तरह जो है पेज नंबर 3 से 9 होगा, 10 से 13, इस तरह हम टोटल पूरा कवर करते चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में कवर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यह हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो पहला यहाँ पर जो दिया गया है उत्तर प्रदेश की दृष्टि में वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये फैक्ट है, टू द पॉइंट नोट है, पीटीआर पॉइंट टू रिमेंबर। आइए हम लोग कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल, वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 7.33% है यूपी का। किलोमीटर में देखेंगे तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा स्थान है। पहले पर आप जानते हो राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, और तीसरे पर जो है वो महाराष्ट्र है, चौथे पर जो है अपना उत्तर प्रदेश है, पाँचवें पर जो है वो आपका गुजरात हो जाता है। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश से लगे हुए, जिसमें कि 8 राज्य आते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होता है। तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वह सोनभद्र। यदि महत्वपूर्ण आपका फैक्ट है कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक मात्र जिला है जो कि जो है 4 राज्यों से घिरा हुआ है। तो अब याद, उत्तर प्रदेश का जब आप मैप देखेंगे तो सोनभद्र जो आपका है, सोनभद्र यहाँ पर जो है आप देखेंगे इधर एमपी लगा हुआ है, मध्य प्रदेश है, जो कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश। इसके बाद जो है वो आपका छत्तीसगढ़ नीचे लगा हुआ छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बगल जो है आपको झारखंड मिलता है, झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो बिहार मिल जाएगा आपको। तो ये 4 राज्यों से जो है ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश का घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे जो पूर्वोत्तर जिला पड़ता है वो बलिया है, जो कि बिहार राज्य को टच करता है। सीमावर्ती देश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो है, जो उत्तर प्रदेश के मतलब अपना जो प्यारा उत्तर प्रदेश है, एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री जो है शेयर करता है और नेपाल के साथ है। और नेपाल के साथ जो है वो 7 जिले जो है उत्तर प्रदेश के टच करते हैं। तो नेपाल है, नेपाल से लगने वाले ज़िले जो सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे तो ऊपर पीलीभीत होगा, फिर जो है आपका लखीमपुर आता, लखीमपुर है, बहराइच है, बहराइच के बाद जो है वो आपका श्रावस्ती है, श्रावस्ती है। तो 7 है टोटल, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, 4 हो गए। इसके बाद श्रावस्ती के बाद आपका बलरामपुर पड़ता है, बलरामपुर के बाद सिद्धार्थ है, सबसे नीचे आप देखेंगे तो आपका पड़ता है महाराजगंज। ये है आपका डायरेक्शन। अगर मिलान करने को पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम होगा, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज 7 जिले हैं।
उत्तर प्रदेश की जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सीमावर्ती देश कौन सा? नेपाल है। 7 जिले यूपी की टच होंगे। प्रमुख नदियाँ उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा है। उत्तर प्रदेश में देश में जो प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, गेहूं उत्पादन में नंबर 1, मसूर उत्पादन में नंबर 1, कुल खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1, कुल सब्जी उत्पादन में नंबर 1, कुल बागबानी उत्पादन में नंबर 1, आलू उत्पादन में यूपी नंबर 1, आम के उत्पादन में, अमरूद के उत्पादन में, आंवला के उत्पादन में, आंवला आपका कहाँ है? आपका आंवला के लिए आपका प्रतापगढ़ है। कुल पशुधन में नंबर 1 उत्तर प्रदेश देश में, गन्ना उत्पादन में नंबर 1, रेल मार्ग में नंबर 1, बैंक शाखाओं में नंबर 1, पोस्ट ऑफिस में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। मौसम की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो मौसम है वो ग्रीष्म जो कि मार्च से जून होता है, वर्षा का मध्य जून से सितंबर के बीच टाइम है, शीत जो है पड़ती है यूपी में अक्टूबर से फरवरी के बीच। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो कि सेंसस 2011 पर आधारित है, तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वह टोटल पॉपुलेशन का इसी परसेंटेज को आप याद रखिए 16.5 यानी 16.5% है जो टोटल भारत की पॉपुलेशन है, जो कि संख्या आपसे पूछी नहीं जानी है, परसेंटेज ही पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना 19,98,12,341 है, जो कि अब जो नया डाटा आएगा आप देखेंगे तो ये लेटेस्ट है, आपको इसी को याद रखना है। जनसंख्या से कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आरओ एआरओ के लिए 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या 2011 की हो चुकी, एग्जाम में भी जानते हैं कि एग्जामिनर भी जानते हैं कि सबको याद ही होगा। चलिए फिर भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। महिलाओं की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं का पॉपुलेशन ये नंबर में दिया हुआ है 9,53,00,000 समथिंग है, तो ये आपको संख्या याद नहीं रखनी है, परसेंटेज पूछा जाएगा उसी को याद रखिएगा। जो आपका उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है स्त्री पुरुष अनुपात है वो 912 है, 912 महिलाएं 1000 पुरुष पर हैं। जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली व्यक्तियों की जो संख्या है वो 829 है। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि तो 2001 की गणना जो हुई और 2011 की जो जनगणना हुई, इनमें जो जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है वह 20.2% की वृद्धि है। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, उर्दू जो है वो आपकी दूसरी। तो हिंदी आप जानते हो ये शुरुआती दौर पे ही रहा, तो उत्तर प्रदेश का जो राजभाषा अधिनियम है उसी के तहत जो है वो 1951 की द्वारा जो है इसको शुरुआती दौर में राजकीय भाषा माना गया। इसके बाद उर्दू को जो है आपको राजभाषा संशोधन किया जाता है, वर्ष होता है 1989, तो 1989 में जो है उर्दू को जो है दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा मिल जाता है। तो यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। राजकीय चिन्ह कौन सी उत्तर प्रदेश का? तो राजकीय चिन्ह आप ये लोगो आप देख पा रहे हैं, जिसमें 2 मछलियाँ हैं, 2 मछली दिख रही है, एक तीर धनुष है, 2 मछलियाँ हैं, तो तीर धनुष है और मछलियाँ, ठीक है, तो 2 मछलियाँ 1 तीर धनुष है। राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का क्या है? तो प्लास या टेंसू, कहीं टेंसू भी मिलेगा, तो प्लास या टेंसू होगा आपका। उत्तर प्रदेश दिवस हर साल का आपको जानते हो 24 जनवरी को मनाया जाता है, और पहली बार जो है वर्ष 2018 में मनाया गया उत्तर प्रदेश दिवस। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक या सीता अशोक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल जो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब उत्तर प्रदेश की शहरी पॉपुलेशन कितनी है? तो शहरी पॉपुलेशन दी गई है, तो आपको पॉपुलेशन जनसंख्या नहीं याद रखना, आपको परसेंटेज आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 22.3% है टोटल पॉपुलेशन की। तो शहरों में रहने वाली जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का 22.3% है, और वहीं पर ग्रामीण जनसंख्या जो है वो जितना यानी 100 में से 22.3 हो गई शहरी, तो बची कितनी 77.7% जो है आपकी ग्रामीण जनसंख्या होगी। तो कोई एक परसेंटेज याद रखो तो आपको एक दूसरा निकल ही आएगा, 100 में से माइनस कर देंगे। तो यदि ग्रामीण पॉपुलेशन टोटल उत्तर प्रदेश की 77.3% है तो शहरी 22.3 होगी। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जो है निवासित जो जनसंख्या है 2011-12 के अकॉर्डिंग तेंदुलकर समिति के अनुसार वह कितनी है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में 29.43% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता जो दर है उत्तर प्रदेश की वह 32.94% की है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, तो यह लेटेस्ट है 2014-15 से 19 तक का डाटा रहा है,
यही लेटेस्ट है, क्योंकि 10 अगस्त 2023 तक यह बुक अपडेटेड है। तो कुल जीवन के समय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी कुल व्यक्ति 65.6, पुरुषों की देखेंगे तो यह 65 है, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 66.2 है, और कुल जो एवरेज है जीवन प्रत्याशा यूपी का वह जो है 65.6 है। पुरुष का कितना 65 है, महिलाओं का देखेंगे तो ज़्यादा जीवन 66.2 वर्ष। आगे देखो धर्म के अनुसार जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू की है, टोटल पॉपुलेशन का 79.73% है, मुस्लिम का 19.26%, सिख का देखेंगे तो 0.32 है, ईसाई का देखेंगे तो 0.18 है, जैन का जो है 0.11 है, बुद्ध का 0.10 है, अन्य का देखेंगे तो 0.01% है। जो किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले वो भी जो है नास्तिक हैं, तो नास्तिकों की संख्या जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो 0.29% है। हम किसी को मानते नहीं, ना हिंदू मुस्लिम, कोई मानते ही नहीं ये लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। चलिए हाँ देखिए भाई, हिंदुओं का देखेंगे तो 79.73% है, तो याद कैसे रखेंगे, हिंदू हैं, फिर मुस्लिम आते हैं, फिर सिख हैं, फिर क्रिश्चियन ईसाई हो जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे कि कहा जाता है आपस में सब भाई भाई, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसका फंडामेंटल आप याद रखिए। मान लो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कौन से क्रम पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर कौन से हैं, तो पूछ ले तो आपको सिख या ईसाई में कंफ्यूज हो जाए तो आप सिख को लगाइएगा, इस तरह याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना। उसके बाद जैनिज़्म फिर आते, फिर बुद्धिज़्म वाले, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब मिले तो उत्तर प्रदेश बना, इस तरह आप देखिएगा। आगे चलते हैं तो परसेंटेज याद रखिए, जैन बुद्ध वाले तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अंतर, 11 ये है तो 10 ये है पॉइंट में, है ना, 0.11 0.10। सिख का देखेंगे तो भाई ये 32 हैं, ईसाई वाले 18 हैं, मुस्लिम का देखिए 19.26 है, और हिंदू सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, लिटरेसी रेट की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है वह 67.7% का है। पुरुष में आप जो है 10 प्लस कर देंगे और माइनस जो है 10 कर देंगे तो ये लगभग आपका बन जाएगा, है ना। तो +10 ये हो रहा है और -10 हो रहा है ये 67 से, तो एवरेज जो है कितना है लिटरेसी रेट 67.7% है, और पुरुष का जो है प्लस कर देंगे तो 77 के आसपास, तो 77.3 हो गया, और स्त्री का जो है 57.2% साक्षरता रेट है। नगरीय साक्षरता देखेंगे तो नगरीय जो साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की वो 75.1% है। भाई नगर वाले तो शिक्षित होंगे ही होंगे, सीधी सी बात है भाई, 75.1% है। ग्रामीण का देखेंगे तो 65.5% का है, और नगरों में देखेंगे तो पुरुषों का जो लिटरेसी रेट है नगरों का वो 80.4 है, महिलाओं का 69.2 है। वहीं पर शहरों में पुरुषों की जो लिटरेसी रेट है वह 76.3 है, स्त्रियों का जो है 53, शहरों से थोड़ा कम पढ़े लिखी 53.7% है। तो कुछ नहीं याद कर पा रहे हैं, कम से कम आप ग्रामीण लिटरेसी रेट ओवरऑल याद रखिए, और 67.7% की ज़्यादा फैक्ट है, तो बस आप याद रखो कुल साक्षरता जो है 67.7 है, नगरों की 75.1 होती है और ग्रामीण में 65.5 है। प्रशासनिक इकाइयाँ मार्च अंत 2022 तक अपडेटेड है, उसके बाद का कोई भी डाटा नया नहीं, इसलिए वहाँ तक का लिया गया है। आर्थिक संभाग क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 4 हैं, है ना। आर्थिक संभाग आप पढ़ते ही हो, आपको बताया गया, बाकी आप इस बुक को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे। भाई आप जानते हो, एक तो आपका पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, और बीच का हो जाएगा केंद्रीय, और उसके बाद आपका बुंदेलखंड रीजन है। ये 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र है। मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 18 है, जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 75 है। नगरों एवं नगर संकुलों की संख्या 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 915 है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की जो संख्या है, क्योंकि ग्राम पंचायत वहीं से ली गई है, जो आपका चुनाव आयोग की वेबसाइट होगी, 2021 में इलेक्शन हुआ था तो उस समय जो ग्राम प्रधान बने होंगे ग्राम पंचायत होगी, तो 58,189 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। न्याय पंचायतों की बात करोगे तो अब अस्तित्व में नहीं है न्याय पंचायत, है ना। तो अब अस्तित्व, पहले ग्राम व पोस्ट लिखो, फिर उसके बाद फिर आप अपनी न्याय पंचायत, तो न्याय पंचायत अब अस्तित्व में नहीं है। 2017 की अधिसूचना जारी करने के बाद जो है इसको अस्तित्व से हटा दिया गया, अस्तित्व में नहीं है। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 351 है। उत्तर प्रदेश में विकास खंड कितने हैं, तो विकास खंड अधिकारी होते हैं जो वीडियो बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ये वीडियो कितने भाई 826, तो 826 विकास खंड है उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले पेज की।
उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत कितनी है? तो उत्तर प्रदेश नगर पंचायत 546 हैं। नगर पालिका परिषद 200 हैं। नगर निगम कितने हैं? तो 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश। नोट क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश नगरीय जो निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत कुल जो है वो 760 नगरीय निकाय रहे, जिसमें कि 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिका परिषद है और 544 जो है वो नगर पंचायत हैं। और यहाँ पर आपने कितना देखा? 546। तो अभी जो नगर निकाय उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय सामान्य जो निर्वाचन हुआ इसके तहत जो है वो 544 नगर पंचायतें रही हैं। तो 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 जो है इनका जो है क्या है, चुनाव कराए गए हैं वर्तमान में। तो 199 है तो यहाँ है कितना? 200 है। 546 है तो 544 का चुनाव हुआ रहा। 17 नगर निगम का चुनाव था तो 17 नगर निगम है। नगर निगम जरूर याद रखिए संख्या। उत्तर प्रदेश में कुल राजस्व ग्राम कितने हैं? तो ये राजस्व ग्राम जो है वो कितने हैं? तो 1,06,774 हैं। उत्तर प्रदेश में आबाद ग्राम कितने हैं? उत्तर प्रदेश में आबाद ग्रामों की संख्या है 97,814। ठीक है। बाकी राजस्व ग्राम आप जानते हो गांव जो एक राजस्व गांव हो जाता है। तो राजस्व गांव भारत में एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है जिसकी जो है परिभाषा भी स्पष्ट होती है। एक राजस्व गांव में कई जो है गांव शामिल होते हैं और प्रत्येक जो राजस्व गांव इनका नेतृत्व जो है गांव के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो बसा हुआ आबाद गांव। आगे बढ़ते हैं। सहकारिता 21-22 के अकॉर्डिंग क्या है भाई कि जो प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं वो 7,479 हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जो है उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 50 हैं। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक की शाखाएं 323 हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, एलोपैथी चिकित्सालय एवं औषधालय उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 5,121 हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा एवं औषधालय उत्तर प्रदेश में 2,111 हैं। होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय कितने हैं? 1,585 हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि हेल्थ से सब्जेक्ट एग्ज़ाम आपकी एग्ज़ाम जैसे एनएम का एग्ज़ाम हो गया आपकी, अभी GUP-PSC की वैकेंसी आई है नर्स स्टाफ का ना, तो इन सब से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, एलोपैथी चिकित्सालय औषधालय कितने? 5,121 हैं। आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालय औषधालय 2,111 हैं। होम्योपैथी चिकित्सालय में औषधालय जो है वो 1,585 है। विद्युत से संबंधित क्या रिपोर्ट है? तो उत्पादन राज्य क्षेत्र का, तो उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन कितना है? 2,612 करोड़ किलोवाट घंटा है। 2,612 करोड़ किलोवाट घंटा। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है? इंपॉर्टेंट है। तो प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 401 किलोवाट घंटा है। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन, उपभोग और उत्पादन जो है 112 किलोवाट घंटा का है। प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता कितनी है? 30 जून 2023 तक अपडेटेड है। तो यह है कितना? 31,522.18 मेगावाट की है कुल संस्थापित क्षमता उत्तर प्रदेश में, जिसमें 31,522.18 मेगावाट है। इसमें राज्य क्षेत्र के तहत कितनी है? तो 6585.7 मेगावाट। प्राइवेट सेक्टर से जो है वो 11,523.34 मेगावाट और सेंट्रल यानी केंद्रीय क्षेत्र की जो है वो 13,413.14 मेगावाट की जो है ये कुल संस्थापित क्षमता है उत्तर प्रदेश में विद्युत की। तो कुछ नहीं याद कर पा रहे हो, कम से कम कुल संस्थापित क्षमता याद कर लो 31,522.18 मेगावाट, जिसमें राज्य की 65,585.7 मेगावाट है। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 ईस्वी में हुई। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह जो कि अलीगढ़ में है, ये आपका 1942 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो कि नरौरा का है, बुलंदशहर में है, 1989 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। आगे बढ़ते हैं। परिवहन एवं संचार, तो ये उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में आप पढ़ रहे हैं। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक सरसरी निगाह एक दृष्टि में आप कवर कर रहे हैं। कुल परिचालित मार्ग की लंबाई उत्तर प्रदेश में 712,000 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में डाकघर कितने हैं? तो 17,890 डाकघर हैं।
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल जो लंबाई है जो कि 31 दिसंबर 2022 तक है, यह 12,270.23 किलोमीटर की है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान उत्तर प्रदेश का दूसरा है। पहले पर आप समझ ही गए महाराष्ट्र होगा। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का जो संख्या है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 रहा है। ये PSSC पेट में भी पूछा गया है। राजस्व लेखपाल के एग्जाम में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। गंगा एक्सप्रेस वे जो कि निर्माणाधीन है, इसकी कुल लंबाई 593.947 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई 296.07 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई 340.824 यानी 300 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 302.222 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है तो 165.537 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में बना। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में स्थापित। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई थी प्रदेश में, देश में तो 1853, उत्तर प्रदेश में कब 1859 ईस्वी में, जो कि इलाहाबाद से प्रयागराज से जो है कानपुर तक के बीच चली थी 1869। और देश में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य हुआ। प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 ईस्वी में। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस डाक सेवा भी किसका, डलहौजी का ही तो है उसी के टाइम पे। चलिए, भाषा अनुसार जनसंख्या प्रतिशत हिंदी भाषा को बोलने वाले उत्तर प्रदेश में 94.8, उर्दू को 5.42%, पंजाबी भी बोलते हैं 0.25, बंगालिया भी बोलते हैं 0.12। उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, 80 है। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य 31 हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य 403 हैं। विधान परिषद सदस्य 100 हैं। तो लोकसभा सीटों की संख्या 80 और राज्यसभा सदस्य जो है आपकी 31 हैं। विधानसभा जो कि MLA हैं 403 हैं। विधान परिषद जो है वो 100 है। अगला देखो आप, कृषि। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, 9 हैं। किसान भाई योजना उत्तर प्रदेश में 1992 में स्टार्ट हुई। चकबंदी योजना 1954 में। सबसे पुरानी नहर उत्तर प्रदेश की पूर्वी यमुना नहर है 1830 में। सबसे बड़ी नहर उत्तर प्रदेश की शारदा नहर है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 की है और किसान भाई योजना 1992 की है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, कौन सी परियोजना, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में स्टार्ट हुई। किसान रथ योजना 2010-11 में। ऊर्जा शहर योजना वर्ष 2008 में। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है वो 392 ग्राम प्रतिदिन की है। यही लेटेस्ट डाटा है, 392 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता। वहीं पर भारत में 444 ग्राम प्रतिदिन है। उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना वर्ष 1976 ईस्वी में की गई। गोकुल पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश में जो संबंधित है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गोकुल पुरस्कार योजना। प्रमुख कृषि निर्यात जोन जिले हैं उत्तर प्रदेश के, आगरा है, हाथरस है, फर्रुखाबाद, ये सभी आलू की कृषि निर्यात जोन है। आम एवं सब्जियों के लिए उत्तर प्रदेश का जो कृषि निर्यात जोन है लखनऊ, उन्नाव, हरदोई आदि। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत ये सभी आम के लिए हैं। बरेली है, शाहजहांपुर है, पीलीभीत, ये सभी बासमती चावल के लिए हैं। और आप जानते हो काला नमक चावल कहाँ होता है, यूपी में, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव भी हो। सिंचाई, तो सिंचाई से संबंधित तथ्य हैं। शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का 163.68 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का 144.16 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत जो देखेंगे वो 87% का है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है, तो फसल गहनता 162.4% की है। उत्तर प्रदेश में सकल सिंचित क्षेत्रफल 229.94 लाख हेक्टेयर है।
कुल सृजन योग्य सिंचित जो क्षमता है वो 370.32 लाख हेक्टेयर है। वहीं पर सकल सिंचन क्षमता का जो उपयोग है वो 302.22 लाख हेक्टेयर का है। विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर, यही फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है उत्तर प्रदेश में वह नलकूप द्वारा होती है। कुल सिंचित क्षेत्र का 73.4% है। नहरों द्वारा सिंचाई दूसरे नंबर पर है, 15% ही लोग सिंचाई करते हैं क्षेत्रफल। कुआं देखेंगे तो कुआं का जो है वह तीसरी रैंक है। तालाब एवं झील से भी लोग सिंचाई करते हैं, अन्य साधनों से भी सिंचाई होती है। तो कुल सिंचित क्षेत्र है। तो सिंचाई का साधन जो है 73, सबसे ज़्यादा नलकूप, तो इसको आप सीरियल याद रखो। नलकूप है, नहर है, नलकूप यानी जो ट्यूबवेल वगैरह है, ट्यूबवेल है, तो नलकूप, नहर, कुआं, उसके बाद तालाब, झील से लोग सिंचाई करते हैं। कुआं देखते हो, कुआं जो राँट वाँट लगा लेते हैं गाँव में, है ना, कुआं होता है, कुआं में फिर इधर एक डंडा लगाते, फिर ऊपर ऐसे घिर्री उर्री लगा के अपना सिंचते, कुआं से होता है राँट वाँट, या बैल घुमा दिया आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वन एवं वन्य जीव, ISFR इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 के अनुसार प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है? तो 17,384 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें अभिलिखित वन क्षेत्र 11,560 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन क्षेत्र 296 वर्ग किलोमीटर, अवर्गीकृत क्षेत्र 5,528 वर्ग किलोमीटर का है। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत कितना है? तो 7.22% है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 7.22% है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वन प्रतिशत, वेरी इंपॉर्टेंट, कुल वृक्षावरण एवं वन प्रतिशत जो है वो कितना है? तो 9.23% है, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष है। तो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसका कुल जो वृक्षावरण और वन आवरण, वृक्ष और वन से जो ढके क्षेत्र हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% जो है उत्तर प्रदेश में है। वन आवरण अंतर्गत क्षेत्रफल जो है वह 14,887.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। तो वन आवरण कितना है उत्तर प्रदेश का? तो वन आवरण जो है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कि परसेंटेज में देखेंगे तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आवरण 6.15% है। वृक्ष प्लस वन दोनों का 9.23% है। इसमें वन आवरण में देखेंगे तो अति सघन, मध्यम और खुले वन। तो अति सघन जो है 2626.61 है, 4,029 ये है आपका, और 8,161 ये है। तो खुले वनों का आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल 8,161.19, 3.3 है। तो सबसे ज़्यादा कुछ नहीं, वन आवरण का परसेंटेज और वर्ग किलोमीटर याद रखो। 6.15 वन आवरण पूरा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र का, जो कि किलोमीटर में है 14,817.89। सबसे ज़्यादा वन में देखेंगे तो खुले वनों का जो है आवरण सबसे ज़्यादा है। कुल वन्यजीव संरक्षण केंद्र, तो उत्तर प्रदेश में कुल वन्यजीव संरक्षण केंद्र 28 हैं। वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में 11 हैं। पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में 14 हैं। राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में एक ही है, आप जानते हो, दुधवा नेशनल पार्क है आपका लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो जिला है। टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा है, पीलीभूत है, और अमनगढ़ है, रानीपुर अभी लेटेस्ट रहा है। तो 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 2 हैं। तो आप जानते हो अभी लेटेस्ट आपका तराई वाला रहा है ना, तराई एलिफेंट रिजर्व। तराई एलिफेंट रिजर्व का जो इलाका है, आपका जो क्षेत्र जो लिया गया है, वो आपका जो दुधवा टाइगर रिजर्व समेत जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इन सबको मिलाकर जो है वो तराई एलिफेंट रिजर्व जो है वो बनाया गया है दूसरा। और पहला जो कि आपका 2009 में सूचित किया गया था शिवालिक जो हाथी रिजर्व है, वो आपका सहारनपुर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के बीच में रहेगा। तो 2 हाथी रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। अगली इसी रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले जो जिले हैं, तो सोनभद्र जो है वो सब सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा? सोनभद्र होगा, और सबसे कम जो होगा वो भदोही का है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का कौन सा होगा? 1957 का है। तो सबसे पुराना जो है वो आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो वन्यजीव विहार है वो चंदौली में है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा होगा उत्तर प्रदेश का? तो 2073 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ हस्तिनापुर का है।
सबसे छोटा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर का है। तो सबसे पुराना कौन सा होगा? चंद्रप्रभा चंदौली का। सबसे बड़ा कौन सा होगा? हस्तिनापुर का 2073 वर्ग किलोमीटर का है। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। तो सबसे बड़ा तो आपका 2073 वर्ग किलोमीटर में है, सबसे छोटा वाला पूछा जाए तो 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अब आपने जो है वन्यजीव विहार देखा, आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। अब आपकी जो है वो बर्ड सेंचुरी की बात की जा रही, पक्षी विहार की। तो वन्यजीव विहार कितने रहे आपके उत्तर प्रदेश में? 11। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपने देखा क्या? तो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे पुराना जो है चंद्रप्रभा 1957 का। सबसे बड़ा जो रहा हस्तिनापुर 2073 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा कौन सा रहा है? महावीर स्वामी, जो कि कितना रहा? 5.4 वर्ग किलोमीटर में। और बड़ा वाला 2073 वर्ग किलोमीटर। सबसे पुराना जो यानी 1957 का चंद्रप्रभा रहा। अब बात करते हैं पक्षी विहार। तो बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 14 है। इन 14 में जो है सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है वो लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कि कन्नौज का होगा। सबसे छोटा पक्षी जो विहार वो शेखा पक्षी वन्यजीव विहार है, अलीगढ़ का है। तो कन्नौज का है, ठीक है। तो कन्नौज में है, एरिया कितना है भाई लाख बहोसी का? तो 80.23 वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि सबसे बड़ा है। शेखा पक्षी वन्यजीव विहार जो कि सबसे छोटा होगा, अलीगढ़ का है। तो सबसे छोटा कितना है? सबसे छोटा 1 भी किलोमीटर नहीं है, 0.4 वर्ग किलोमीटर का है। तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया, और सबसे पुराना या सबसे पहला पूछा जाए तो आपका जो वन्यजीव विहार है आपका पड़ता है नवाबगंज पक्षी विहार का, है ना। नवाबगंज पक्षी विहार, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी जानते हो, जो कि सबसे पुराना है चंद्रशेखर। और यह 2000 करें ईयर जो रहा है 1984 में जो है ये रहा है आपका चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार नवाबगंज का। कितने ईयर में? 1984 सबसे पुराना, सबसे पहला। आइए, पहला ग्राम वन उत्तर प्रदेश का वेलहत्थी ग्राम है, सोनभद्र का। अब आइए खनिज से बात कर लेते हैं, खनिज संसाधन उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में जो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को। उत्तर प्रदेश में प्रथम जो खनिज नीति आई वह दिसंबर 1998 ईस्वी में, जिसमें कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा मिला। यूरेनियम उत्तर प्रदेश में ललितपुर में पाया जाता है, और हीरा आपका जो है वो बांदा में मिलता है। अब उत्तर प्रदेश के उद्योग को एक दृष्टि में देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो हथकरघा उद्योग है। तो भारत का आपको मालूम है कि भाई जो है आपका सूती वस्त्र वाला उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो यहाँ पर यूपी की बात की जा रही है। यूपी का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है, सबसे बड़ा उद्योग की बात की जा रही है। वहीं पर अगर पूछा जाता रोजगार के लिए, रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा जो तो कृषि है, वो कृषि में सर्वाधिक जो है रोजगार मिलता है। लेकिन उद्योग जो है वो हथकरघा उद्योग है, सबसे बड़ा जो है वो रोजगार उद्योग है, और रोजगार प्रदाता वो दूसरे नंबर पर आएगा कृषि के बाद हथकरघा। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र, संचालित जो ऐसी जड़ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो कितने हैं? तो 14 हैं। 31 दिसंबर 2022 तक अपडेटेड है। तो 14 जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ESEZ संचालित हैं। प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश की प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापित हुई थी। चीनी उत्पादन में देश में जो उत्तर प्रदेश का स्थान हुआ दूसरा स्थान है। तो चीनी उत्पादन में देश में यूपी का स्थान कौन सा है? दूसरा है। तो पहला कौन सा भाई? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का जो मानचेस्टर है, यानी उत्तर प्रदेश में जो उत्तर भारत का मानचेस्टर है वो कौन सा है? तो कानपुर है। तो उत्तर भारत का मानचेस्टर कौन सा है? कानपुर है। तो जब यहाँ पर भारत की मानचेस्टर की बात होगी तो भारत का अगर मानचेस्टर पूछा जाता है तो भारत का मानचेस्टर आपका होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है, ये होगा भारत का मानचेस्टर। वहीं पर उत्तर भारत का पूछा जाएगा तो कानपुर होगा। दक्षिण भारत का पूछा जाए तो आप साउथ में ही जाओगे। साउथ में कहाँ पर? तमिलनाडु का जो है वो आपका कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर। तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर है, उत्तर भारत का कानपुर है, और भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद है। चल जी, अगला है आपका फैक्ट कि भारत स्टील रोलिंग मिल। तो भारत स्टील रोल मिलिंग कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, रेल पहिया कारखाना रायबरेली में। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो कि रेल इंजन कारखाना है, कहाँ पर है? तो बनारस यानी वाराणसी। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया भी लखनऊ में है। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड
मिलान करने को पूछा जाता है तो बाराबंकी है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म कहाँ पर है? नैनी प्रयागराज में है। नैनी एरोस्पेस, तो नैनी एरोस्पेस लिमिटेड जो कि हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के एचएएल द्वारा अधिग्रहण से गठित है, तो यह नैनी प्रयागराज में है। नैनी से ही आप नैनी लगा दीजिएगा, नैनी प्रयागराज में होगा, जहाँ से आपकी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर निकलता है, गुजरता है इलाहाबाद की प्रयाग नैनी से। त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड, ये भी नैनी प्रयाग में है। आयुध उपस्कर कारखाना, आयुध उपस्कर कारखाना कानपुर में है। कोरवा आयुध कारखाना जो फैक्ट्री है आपका अमेठी में है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र निर्माण केंद्र, ये आप करंट में भी पढ़ेंगे, लखनऊ में हुआ है। अफीम कारखाना उत्तर प्रदेश का, तो अफीम खा के गांजा, अफीम गांजा गाजीपुर। उर्वरक कारखाना इफ्को आंवला बरेली में है, फूलपुर में है। तो उर्वरक का कारखाना उत्तर प्रदेश में जो इफ्को का है वो कहाँ पर है? आंवला बरेली और फूलपुर प्रयागराज में। उर्वरक कारखाना एचयूआरएल द्वारा जो है वो गोरखपुर में है। तो इफ्को का है ये उर्वरक कारखाना आंवला और फूलपुर में, और वहीं पर जो गोरखपुर वाला है वो एचयूआरएल के द्वारा जो है। कृत्रिम रबर कारखाना यह मोदी नगर गाजियाबाद में है और परतापुर मेरठ में है कृत्रिम रबर कारखाना। तो कृत्रिम रबर कारखाना अक्सर आपसे मोदी नगर वाला पूछा जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी में है, वाराणसी में है, व जगदीशपुर अमेठी में है। औद्योगिक संस्थान उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का कहाँ पर है? यह कानपुर में 1952 में स्थापित। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कानपुर में 1954 में हुई। उत्तर प्रदेश प्रादेशीय औद्योगिक व निवेश निगम जो कि पिकअप भवन है लखनऊ 1972 में। तो यूपी संस्थान आपका पिकअप भवन लखनऊ है तो बात की जाती है, तो 1972 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में 1958 में इस्टेब्लिश्ड है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना लखनऊ में 1966 में हुई। वर्ष 2008 में नया जो नाम इसका उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का कर दिया गया, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में 1966 में हुई थी और 2008 में इसका नया नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद 2015 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा में है, 1974 में बना। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में लखनऊ में हुई। अगला है आपका औद्योगिक विकास और प्राधिकरण, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में पूछते हैं, तो यूपीसीडा, तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास और प्राधिकरण है यूपीसीडा कानपुर में 1961 में। नोएडा, तो नोएडा का फुल फॉर्म नवीन ओखला औद्योगिक विकास और प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर में है। गोरखपुर औद्योगिक विकास और प्राधिकरण गीडा, तो गीडा यानी गोरखपुर औद्योगिक विकास और प्राधिकरण गोरखपुर होगा। सीडा, तो सीडा आपका यानी सतह हरिया औद्योगिक विकास और प्राधिकरण जौनपुर में है। ग्रेटर नोएडा बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास और प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर है, तो नोएडा ग्रेटर नोएडा हो गया। लखनऊ औद्योगिक विकास और प्राधिकरण यानी लीडा, तो लीडा आपका लखनऊ है। भदोही औद्योगिक विकास और प्राधिकरण यानी बीडा भदोही में है। एईडा यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास और प्राधिकरण ईडा है। यूपीडा, तो यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा, तो बीडा ये है आपका भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बीडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पर्यटन, तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में, पर्यटन निदेशालय 1972 में, पर्यटन विकास निगम 1974 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो कि प्रथम पर्यटन नीति रही 1998 में आई, तो इसको पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा दिया गया। नई पर्यटन नीति 2022 में आई है। हेरिटेज आर्क कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो 3 हेरिटेज आर्क हैं, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में कितने हेरिटेज आर्क? 3 हैं, आगरा में है, लखनऊ में है, वाराणसी। मैत्रीय परियोजना, तो मैत्रीय परियोजना जो संबंधित है वो बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक ताजमहल है 1983 में, आगरा किला 1983 में और फतेहपुर सीकरी 1986 में। तो विश्व धरोहर जो यूनेस्को की विश्व वर्ल्ड हेरिटेज है उत्तर प्रदेश की कितने हैं? तो ताजमहल, आगरा और फतेहपुर सीकरी।
यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल 2 धरोहर हैं। और रामलीला 2008 में सम्मिलित हुआ, कुंभ मेला 2017 में। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान, माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान, यह कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है, चिन्हट में। अगला तथ्य आपका सांस्कृतिक तत्व उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1969 में लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का पूर्व नाम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती रहा है 1963 तक। भारतीय नाट्य अकादमी गोमती नगर वाला है, तो ये लखनऊ 1975 होगा। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में 1911 में बना। भारतीय कला भवन 1920 का वाराणसी में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 है। एकमात्र उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और वह कथक है। तो शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। और कथक से कथकली, कथकली कहाँ का है? आपका केरल का है। और कथक कहाँ का? यूपी का। भारत खंडे संगीत संस्थान, जिसका अब नाम अब जो है भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय हो चुका है। तो भारत खंडे संस्कृत संस्थान या संस्कृत विश्वविद्यालय की स्टेब्लिश स्थान 1966 में। पूर्व नाम मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था इसका, मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। फिर 1966 में इसका नाम भारत खंडे संगीत संस्थान रखा गया। तो यही है आपका सबसे पुराना 1926 वाला। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है, 1957 में बना। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1950 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी। फिर इसको स्थानांतरित कर दिया गया सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से 1973 में लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो वर्तमान लोकेशन क्या? लखनऊ है। पहले कहाँ था? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में लगते हैं, 86 मेले हैं सर्वाधिक मेले। ठीक है, तो सर्वाधिक मेले मथुरा है। सबसे कम पूछा जाए तो आप पीलीभीत लगाओगे। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर है? मथुरा में है। बटेश्वर मेला जो कि आपका एक पशु मेला होता है और यह आगरा में लगता है। सुलहकुल उत्सव जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, सुलहकुल उत्सव है। उत्सव अगर हिंदू मुस्लिम एकता का उत्सव है तो यह सुलहकुल उत्सव होगा आगरा का। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक वाला जो मेला अगर पूछा जाए तो नौचंदी मेरठ का होता है। चरकोला नृत्य जो है वो ब्रज क्षेत्र का है। तबला एवं सितार का जो आविष्कार किया वो अमीर खुसरो ने किया था। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना 1986 में अयोध्या में हुई थी। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में 1990 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। आइए बात करते हैं शिक्षा से। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश में 1981 में इस्टेब्लिश हुआ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में 1997 में स्थापित हुआ। राजकीय जेके कैंसर संस्थान, जेके मंदिर भी आपका कानपुर में है। राजकीय जेके कैंसर संस्थान आपका कानपुर में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तो रायबरेली और गोरखपुर में है। AIIMS रायबरेली और गोरखपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अगला है आपका उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय आपका सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग, तो उत्तर प्रदेश भाषा विभाग आपका कहाँ पड़ेगा? तो उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958 में हुई है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में। तो संस्कृत और हिंदी संस्थान दोनों क्या है? 1976 में स्थापित हुए। उत्तर प्रदेश को द्वितीय राजभाषा जब का घोषित किया गया है 1989 में। उत्तर प्रदेश में डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? तो यूजीसी की सूची में देखेंगे तो 9 है। वैसे हैं कितने? 7 विश्वविद्यालय, 7 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी
शिवनाडार यूनिवर्सिटी कितनी? 1। राज्य विश्वविद्यालय जो कि कृषि विश्वविद्यालयों सहित कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 38 हैं। यूजीसी की सूची में देखेंगे तो 34 ही सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 6 हैं। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 31 है। यूजीसी की सूची में 32 देखेंगे। कुल विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 83 है। यूजीसी की सूची में 82 हैं। तो कुल विश्वविद्यालय जो कि डीम्ड सहित कितने? 83। उत्तर प्रदेश में जो स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं उनके नाम आप देख पा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो स्थापित कब हुआ? 1920 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का 1916 में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1916 इस्टेब्लिश्ड। तो 1916 वाराणसी है, ये 1996 होगा। 1996। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज का पुराना विश्वविद्यालय, ये 1887 है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली का जो कि ये लेटेस्ट रहा है, 2013 है। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय तो एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है कृषि का, वो रांची में है और इसको 2014 में जो है बनाया गया, 2014। तो ये है 6 विश्वविद्यालय जो आपने अभी देखा। पॉलिटेक्निक राजकीय उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 168 हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं? तो ITI 304 हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? 12 हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज 35 हैं। निजी मेडिकल कॉलेज 30 हैं। इनमें नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेद, होम्यो यूनानी सभी जो है वो सम्मिलित नहीं है। इनको छोड़कर है ये मेडिकल निजी प्राइवेट सर्विस। प्रमुख निर्माणाधीन या प्रस्तावित जो राज्य विश्वविद्यालय हैं कहाँ कहाँ पर कौन से हैं? तो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर, माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल मंडल में, ये सभी प्रस्तावित या निर्माणाधीन है। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल, राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ, महायोगी गुरु गोरखनाथ तो गोरखनाथ से गोरखपुर जाइएगा, आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में, ये सभी प्रस्तावित निर्माणाधीन है। अगला उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा वेटनरी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, ये सभी पूछे जाती है आपकी एग्जाम जो दी है, फैक्ट इंपॉर्टेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान परिषद पूछा तो शाहजहांपुर, अनुसंधान संस्थान है तो लखनऊ होगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो वाराणसी है। हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जिसका पूर्व नाम सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन था, यह लखनऊ में है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ पर है? तो ये लखनऊ है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन दैट इज रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेल का लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ। भारतीय चारागाह, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है चारागाह वाला, तो ये आपका झांसी में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान, ये भी पूछा जाता है, बकरी अनुसंधान संस्थान आपका मथुरा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर है? नोएडा में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर है? नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल तो कहाँ पर है आपका? ये भी आपका कहाँ है? नोएडा में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नोएडा में है। अगला है आपका पार्क एवं सिटी। डिफेंस पार्क
तो डिफेंस पार्क आपका कानपुर, झांसी, आगरा एवं लखनऊ में है। एरोस्पेस पार्क कहाँ पर है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ एवं गौतम बुद्ध नगर। रक्षा औद्योगिक गलियारा नोड्स कहाँ पर? तो ये अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ पर है? लखनऊ में है। नॉलेज पार्क उत्तर प्रदेश का, तो यह ग्रेटर नोएडा है। डाटा सेंटर पार्क उत्तर प्रदेश का, ग्रेटर नोएडा। ट्रोनिका सिटी जो है ये आपका गाजियाबाद है। नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण दैट इज निकिडा, तो निकिडा जो सिटी है यह कानपुर व उन्नाव के बीच है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। उत्तर प्रदेश में ट्रांस गंगा सिटी, तो यह उन्नाव के बीच है। सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज में है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में है। दिबियापुर प्लास्टिक पार्क औरैया में है। प्लास्टिक सिटी दिबियापुर औरैया है। लेदर पार्क आगरा है। मेगा लेदर पार्क कानपुर है। तो लेदर पार्क आगरा और मेगा लेदर पार्क कानपुर होगा। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? तो ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर एवं आगरा में है। मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पार्क दैट इज पीएम मित्र योजना के तहत जो है कौन कौन से क्षेत्र? तो लखनऊ एवं हरदोई के जो सम्मिलित क्षेत्र हैं शामिल हैं। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कहाँ पर होगा? आपका कानपुर में होगा। साइंस पार्क कहाँ उत्तर प्रदेश का? तो साइंस पार्क यह संडीला, हरदोई एवं लखनऊ होगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ? तो यह बंथरा उन्नाव, तो बंथरा उन्नाव होगा। इसके बाद अपैरल को पार्क कहाँ पर? तो यह ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में होगा एवं नोएडा में। मेगा फूड पार्क कहाँ दोस्त? तो यह बहेड़ी बरेली में, बेदौली मिर्ज़ापुर, तो बरेली मिर्ज़ापुर और मथुरा मेगा फूड पार्क है। बहेड़ी तो बरेली में पड़ेगा, बेदौली मिर्ज़ापुर होगा और भदावल जो है मथुरा का, ये मेगा फूड पार्क है। मसाला पार्क उत्तर प्रदेश का जो है यह रायबरेली में है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क आपका ग्रेटर नोएडा है। फूड अथवा एग्रो पार्क आपका बाराबंकी, वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का साइबर सिटी कौन है? यह कानपुर है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI यह नोएडा होगा। अन्य STPI यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो है वह नोएडा के नियंत्रणाधीन है। यह कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज, मेरठ। मुख्य केंद्र कहाँ पर इसका? आपका नोएडा में। इसकी अधीन कौन से? कानपुर, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज। मल्टीपल दैट इज लायन एवं अन्य, तो सफारी जो पार्क है ये आपका इटावा है। नाइट सफारी पार्क, तो नाइट सफारी पार्क आपका ये कुकरेल बन होगा, ग्रेटर नोएडा एवं कुकरेल में होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्क कहाँ पर है? कानपुर है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा है। थीम पार्क जो पर्यटन संबंधी आगरा में है। मेडी सिटी आपका ये चकगंज, मेडी सिटी कहाँ पर है? तो ये चकगंजरिया लखनऊ में होगा। मेडटेक उद्यमिता केंद्र कहाँ पर है? तो ये PGI लखनऊ। वेब सिटी गाजियाबाद। टॉय सिटी कौन सा? टॉय, तो टॉय सिटी आपका ग्रेटर नोएडा होगा। नहीं तो खेल के सामान के लिए कहीं आपको मेरठ मिल जाए तो मेरठ ठोंक दो जाके, ठीक है। तो यहाँ आपको गलती नहीं करना। टॉय सिटी आपकी कहाँ? ग्रेटर नोएडा। बुद्धा थीम पार्क कहाँ पर है? तो सारनाथ वाराणसी होगा। सोलर सिटी कार्यक्रम तो आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद। इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क तो परफ्यूम कन्नौज, इत्र के लिए कन्नौज तो परफ्यूम कन्नौज। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी तो ये सहारनपुर है। फार्मा पार्क जो है आपका ललितपुर होगा। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट तो यह कौसाम्बी में होगा। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल तो फ्रूट का फॉर फ्रूट कौसाम्बी है, फॉर वेजिटेबल्स चंदौली होगा, ठीक है। कहाँ होगा? चंदौली। चलिए अब उत्तर प्रदेश और भारत की तुलना की गई है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो जैसे जनगणना की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वह 20.23% है, जबकि जो एवरेज है भारत का वो कितना है? 17.7% है। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी 829 है, भारत का 382 है। उत्तर प्रदेश का नगरीकरण परसेंटेज 22.3 है, यानी नगरीय जो आबादी है 22.3 है। वहीं पर भारत ओवरऑल देखेंगे तो 31.2% है, तो भारत की तुलना में कम है। यूपी का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? अधिक है, और डिकेडल ग्रोथ रेट भी क्या है? भारत से अधिक है यूपी के। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, तो ओवरऑल जो है भारत का 943 है। साक्षरता दर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है 67.7 है,
और भारत की 73% है। इसमें पुरुष का है और महिला का, ठीक है। तो पुरुषों की 77.3 है तो भारत की 80.9 है। स्त्री का देखेंगे यूपी में तो 57.2 है और भारत में महिला जो लिटरेसी रेट है वह 64.6% है। वहीं पर ग्रामीण की अगर बात की जाए तो ग्रामीण का जो लिटरेसी रेट है वह जो है 65.5 है और भारत की 67.8 है। तो ये पुरुष हैं। ये आप डाटा इतना याद रख लो भाई, बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा। नगरीय जो लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश की 75.1% है। भारत की नगरीय जो लिटरेसी रेट है वो 84.1% है। बाकी पुरुष इस तरीके देख सकते हैं। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जो है कितना परसेंट है अनुसूचित, तो 80 जो है टोटल, 80 जो है टोटल पॉपुलेशन 80 जो है 20.7% की है अनुसूचित जाति की जनसंख्या। वहीं पर जो भारत की पॉपुलेशन है, भारत की पॉपुलेशन का 16.6% जो है वो 80 है भारत में और यूपी में 20.7 है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, तो यूपी में जो टोटल पॉपुलेशन उसका 1% जो है वो एसटी नहीं है, यूपी में बहुत कम है, तो 0.6% है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन। लेकिन भारत में देखेंगे तो 8.61% है भारत की पॉपुलेशन का एसटी। अब बात करते हैं बर्थ रेट की, जन्म दर है, ये लेटेस्ट है बर्थ रेट। तो कुल जो उत्तर प्रदेश का प्रति हज़ार है 25.1 है, भारत का 19.5 है, ग्रामीण में 26.1 है और शहरों भारत का भी ग्रामीण में देखेंगे 21.1, नगरीय देखेंगे तो 22.1 है जन्म दर और भारत का भी नगरीय 16.1 है। मृत्यु दर की बात कीजिए तो ज़्यादा नहीं, आप कुछ नहीं याद कर पा रहे हैं तो कम से कम यही याद रखिए जन्म दर भारत और यूपी की। तो जन्म दर यूपी की 25.1 है, भारत की 19.5 है, मृत्यु दर 6.5 प्रति हज़ार पर है और वहीं भारत का 6 है। तो एवरेज से क्या है, ज़्यादा है यूपी का, और यहाँ पर भी जन्म में भी क्या है, एवरेज से ज़्यादा है। इसके बाद मृत्यु दर देखेंगे तो मृत्यु दर आप देखेंगे तो 38 है प्रति हज़ार जीवित जन्म पर दर पर होता है। तो प्रति हज़ार पर जितने जो है वो जीवित जन्म हुए उसमें जो शिशु मृत्यु दर है वो 38 है, वहीं पर भारत का 28 है। तो एवरेज से ये भी ज़्यादा है आपका, तो बाकी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह आपका पूरा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। उत्तर प्रदेश का भारत में उत्तर प्रदेश का कुछ उल्लेखनीय स्थान दिया गया है। तो भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किस में है, खाद्यान्न उत्पादन नंबर 1, गेहूं के, गन्ना के, आलू के, मसूर के, इन सभी के उत्पादन में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है विधिक क्षेत्र में, तो जनसंख्या में यूपी भारत में नंबर 1, बैंक शाखाओं में, डाकघर में, समाचार पत्र में। इसके अलावा कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 है, समग्र बागवानी में नंबर 1, कुल सब्जी के उत्पादन में भी क्या है, नंबर 1 है। तो पश्चिम बंगाल पछाड़ के यूपी नंबर 1 सब्जी उत्पादन बन गया। आंवला उत्पादन में यूपी नंबर 1, अमरूद के भी, आम के भी उत्पादन में क्या है, यूपी नंबर 1 है। और इसके अलावा कुल सिंचित क्षेत्रफल में भी यूपी का नंबर 1 है, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्र में नंबर 1, कुल नहर सिंचित क्षेत्र में नंबर 1 यूपी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान में किस में है, तो दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर चला गया, ठीक है। तो पहले पर कौन भैया है, राजस्थान है, याद रखो, ठीक है। तो राजस्थान वो जो है नंबर 1 चला गया, दूसरे स्थान फिसल गया यूपी, तीसरा स्थान पर एमपी। तो पहला हो गया दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान, मांस उत्पादन में दूसरे स्थान, चावल में भी दूसरा है, चीनी में भी दूसरा है, बाजरा में भी दूसरा है, तो ये दूसरे स्थान पर है यूपी इनमें। तो इस तरह आपने देखा, प्रथम स्थान देख लिया आपने और दुग्ध में दूसरा, इस तरह आपने देखा पूरा। अब अनुसूचित जनजातियों की बात कर लेते हैं। अनुसूचित जनजातियाँ 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति आप देख पा रहे हैं टोटल पॉपुलेशन का 0.6%, तो 19 करोड़ समथिंग है पॉपुलेशन आप सेंसस 2011, अब तो 25 होगी लगा। तो 0.6 भी आप देख पा रहे हैं कितना हो जा रहा है, 11,34,273 जो है अनुसूचित जनजाति हैं, बाकी 80 का है ये। तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। ये तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, तो प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए या जनसंख्या के हिसाब से, दोनों में आपका सोनभद्र लगाइएगा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत होगा। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध जो किया गया है वर्ष 2003 में किया गया है। प्रमुख हस्तशिल्प, चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने,
तथा फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, शिल्क, पीतल का काम, ये सभी क्या है, प्रमुख हस्तशिल्प है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है, चैती है, कजरी है, रसिया है, फाग है, आल्हा है, पूरन भगत है और भर्तृहरि है। ये सभी प्रमुख लोकगीत हैं उत्तर प्रदेश के। प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? तो प्रमुख लोक नृत्य आपका कठघोड़ा है, चरकुला है, कर्मा है, पांडव है, पाई डंडा है, धोबिया है, राई है, थारू है और सहरा है। ये प्रमुख लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। कुछ टिप्पणियाँ की गई, वही जो आपकी ये डाटा दे रखे हैं इन्हीं के बारे में आपका किया गया है। तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की दृष्टि में क्या है, कंप्लीट हो जाता है 9 पेज के साथ। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। यदि महत्वपूर्ण वीडियो रहा, ये जो है आपका एक दृष्टि में उत्तर प्रदेश कवर कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला जो वीडियो होगा वो होगा आपका दूसरा चैप्टर राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।